हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमू ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था जो टिप्स दी थी न्यूली मॉम्स को, उसमें मैंने बोला था कि आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कॉलिक डिस्कस करूँगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैंने अर्जुन के टाइम में ये काफ़ी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। अर्जुन को गैस्ट्रिक इशू था, पर वो मेरी बाद में समझ आया कि वो एक तो सब बच्चों को ही होता है, तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ कि स्टार्टिंग में मैंने उसे काफ़ी दवाई और सब चीज़ें दी, पर अब जैसे वो नॉर्मल है, उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं मदर फीड लेता है, मैं उसे फीड कराती हूँ, तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा सा खाने पीने में खाती हर चीज़ हूँ, पर हाँ मॉडरेटली। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ खाऊं जो इसको प्रॉब्लम करे। और इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी में ही खाऊं अभी जब तक ये फीड ले रहा है। और स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि अर्जुन जब दोनों फीड्स लेता था तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कहीं दोनों फीड्स लेने की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसको एक पेट में प्रॉब्लम रहती थी, ये थोड़ा सा इधर उधर ऐंठता रहता था बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो रात में जैसे रोने लग जाता था, इसको प्रॉब्लम हो जाती थी शाम तक आते आते, और रात में प्रॉब्लम करता था। फिर जब ये फ्रेश होता था, पॉटी कर लेता था, तब जाके इसको प्रॉब्लम ठीक होती थी। एक दिन बीच में ऐसा भी हुआ कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इसने पॉटी नहीं की, तो तब मेरे को और लगा कि ये प्रॉब्लम हो क्या रही है। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चों में होती है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसको मसाजेस दीजिए आप। और गैस्ट्रिका नाम की एक मेरे को ड्रॉप थी जो दूध पिलाने से मतलब पहले इसको देनी थी। गैस्ट्रिक के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कॉलिक एड भी अच्छी है, कैस्पा इवन आयुर्वेदिक है, वो भी अच्छी है, पर वो मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर से मिलने के बाद दूसरी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, क्योंकि जब मुझे लगा कि ये तो बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स पे भी यकीन नहीं होता है, सच बोलूँ बेबीज़ के उसमें कि अरे ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ें। तो हमने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमें बताया कि आप नॉर्मल उसमें क्या कीजिए, एक बोल में पानी गर्म करके और हींग मिला लीजिए, उसको गर्म करके बेबी की नेवल के पास हल्का हल्का सा लगा दीजिए, काइंड ऑफ मसाज करके, और मतलब आपके बेबी को आराम मिल जाएगा। ये नुस्खा वैसे भी नॉर्मली घर में यूज़ होता ही है, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, पर अर्जुन को इससे भी रिलीफ नहीं मिला था, तो मुझे दवाई देनी पड़ी थी उसको। तो आप सेकंड ऑप्शन में रखिए कि आपको अगर लगता है बेबी को इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको दवाई दे दीजिए। अर्जुन एक तो थोड़ा सा स्किन उसकी सेंसिटिव है, तो हमने जब अर्जुन को ये लगाया पानी वाला और उसमें हींग मिला के, तो उसको पेट पे दाने हो गए। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लगाते हैं तो बेबी के 15-20 मिनट्स बाद उसको कॉटन के क्लॉथ को हल्का सा गीला करके उसको पोंछ दीजिए, अच्छे से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ ये रहा कि अर्जुन को इस चीज़ से भी एलर्जी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उसकी, स्पेशली उसका जो टमी एरिया है, ये मैंने देखा है, अगर मसाज वगैरह भी थोड़े हैवी ऑयल से कर दो तो उसको एकदम से दाने हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और धीरे धीरे अभी चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। तो मैं पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपके बेबी के पेट में दर्द आपको लग रहा है, ऐंठ रहा है, तो उसको आप हींग के पानी से हल्का निवारण सा करके उसको मसाज दीजिए। और अगर आपको लगता है कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि गैस्ट्रिका या कॉलिकेट या अपने डॉक्टर से पूछ के कोई भी, क्योंकि हमारे अर्जुन के केस में यही काम करा था, तो दीजिए, और उससे आपके बेबी को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। उसको या तो गैस पास होगी और मोशन होगा, तो उसको ठीक रहेगा। एंड एक चीज़ और जो मैंने अर्जुन के केस में की, जब मैं अर्जुन की मसाज करती थी, हो क्या रहा था कि सर्दियाँ थी, तो मतलब कभी ऐसा होता था कि एक दिन छोड़ के भी नहला देती थी उसको। तो उसको मसाज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि फिंगर मसाज होती है,
वैसे आप उसको मसाज दे सकते हैं। उसको क्लॉकवाइज ऐसे टमी को घुमा के, ऐसे अपनी फिंगर्स को उस पर चला के और उसके लेग्स को ऊपर पुल करके साइकिलिंग पोजीशन में ऐसे करके आप उसको मसाज दे सकते हैं बेबी को। और रोज़ देंगे, चाहे हो ना हो प्रॉब्लम, अगर रोज़ भी देंगे तो भी उसके डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो वो भी एक मतलब प्लस पॉइंट है इसमें। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप बच्चे को फीड देते हैं तो फीड देने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेबी को बर्प दिलानी ही दिलानी है। अगर वो नहीं भी लेता है तो भी आपको कोशिश करनी है अपने कंधे पे लेके उसको, उसकी कमर को आपको सहलाना है। मुझे कई लोगों ने बताया कि नीचे से ऊपर सहलाते हैं और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे सबकी अलग राय थी, पर मेरे केस में ये काम करा था कि आपको बेबी को नीचे को सहलाइए या ऊपर करेंगे तो आपका बेबी वो चीज़ ऊपर निकाल देता है, मतलब उसको बर्प आ जाएगी। पर वो सेकंड बार में अर्जुन क्या करता था, थोड़ा सा मिल्क भी निकाल देता था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है तो मिड ऑफ द फीडिंग आप क्या कीजिए, उसको एक बार रोक के उसको एक बार सहला के नीचे और फिर दोबारा पूरा फीड करा दीजिए, तो उससे भी बेबी को कभी प्रॉब्लम नहीं होती गैस्ट्रिक। और अगर बाय चांस इससे भी आपको लगता है कि बर्प नहीं आ रहा है तो उसे थोड़ा सा टैप करके उसकी कमर पे, ये भी मेरे साथ बहुत काम किया है। अगर उसको ऐसे नहीं आती है तो मैं तो उसको क्लॉकवाइज थोड़ा सा सहला के उसकी कमर को और टैप करती हूँ, उसको एकदम आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हर बच्चे पे हर चीज़ काम नहीं करती, तो आपके बेबी पे क्या काम कर रहा है ये आपको ही समझ आता है। और जो बेबी के साथ रहेगा, उसका ध्यान रखेगा, वो चीज़ें धीरे धीरे समझने लगता है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें लगती हैं, लोग समझाते हैं और अच्छा भी है कि आपके पास एक जना होना चाहिए समझाने के लिए। और मेरे साथ भी थे सब लोग, उन्होंने मुझे चीज़ें बताई और मैंने उससे चीज़ें ग्रास्प भी की। और अब मेरे को चीज़ें पता है अपनी बेबी की, क्योंकि मुझे अब चीज़ें समझ आती हैं अगर उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और मैं उसका हाथों हाथ मतलब उसके सॉल्व करती हूँ। तो ये आपको अपने बेबी का देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं कि वो वैसे, अगर कई बार ऐसा होता है कि बेबीज इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर बार बच्चा रो रहा है तो पेट में ही दर्द है, आपको वो स्टडी करना है। अगर वो थोड़ा सा भी मतलब प्रॉब्लम में इधर उधर हिल रहा है और खींचातानी सी कर रहा है, ऐंठ रहा है और रो रहा है, क्योंकि ये जो पेन होता है जब तक बेबी को रिलीफ नहीं होता वो रोता ही रहेगा, नॉन स्टॉप रोते हैं बच्चे अगर पेट में ज़्यादा पेन होता है उनके। तो ये गैस्ट्रिक इशू आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे टेंशन होती है क्योंकि बेबी जब रो रहा होता है, और इस वाले पेन में अगर बेबी को पेन होता है तो वो नॉन स्टॉप रो सकता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है और हमें समझ नहीं आता। पर डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कामनेस दिखा के और बेबी को भी काम करना है। और ज़्यादातर वैसे हींग और पानी वाला जो सॉल्यूशन है वो काम कर जाता है मैक्सिमम केसेस में। हमारे केस में नहीं किया था तो हमने इसको गैस्ट्रिका दी, तो उससे एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और ये आपको रेगुलर भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको बस ये ध्यान रखना है बेबी को रेगुलरली बर्ब्स दिलानी है। और जब हम फीड देते हैं बेबी को तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बेबी के फीड में मतलब निप्पल में कोई भी गैस पार्टिकल ना हो, उससे भी बेबी को गैस होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा सा, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे बेबी के पेट में गैस बने। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी, क्योंकि न्यूली मॉम्स के लिए ऐसी वीडियोस होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वीडियोस देख के थोड़ी सी तसल्ली मिलती है जो लोग नेट पे सर्च करते हैं। मेरे केस में मैं नेट पे काफ़ी चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आइडिया नहीं होता वो हम लोग नेट पे देख के ही सॉल्व कर पाते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। और भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगी। और कल से हमारे ट्रैवलिंग ब्लॉग शुरू होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं होली के लिए। तो आई होप आप हमसे जुड़े रहेंगे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरा पेज है फेसबुक पे आमू व्लॉग के नाम से, उस पर मैं वीडियोस डालती हूँ, उसे भी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।